आज हाँ आज एलन के कारगिल के शहीद उन सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए, उनके परिवारों का वंदन करने के लिए हम आज भुवनेश्वर आए हैं और यहाँ उड़ीसा के उन सभी कारगिल के फैमिलीज़ को आज हम उनका वंदन करेंगे। और ये वंदन करने का हमने इसलिए सोचा, बच्चों के सामने सोचा, क्योंकि इन बच्चे जो अब भारत के युवा हैं मानसिक रूप से बड़े कमज़ोर हो गए हैं, नंबर्स कम आते हैं, फेल हो गए अगर किसी परीक्षा में, पेरेंट्स ने थप्पड़ मार दिया, टीचर ने कुछ कह दिया तो लगता है कि हमारा आत्मसम्मान ख़त्म हो गया और ये जीवन तुच्छ है और हम इस जीवन को समाप्त करने के बारे में वो सोच लेते हैं। तो इन फैमिलीज़ को इनके सामने लाने का हमारा एक ही मकसद है। इन्हें देखिए, 26 जुलाई देश के लिए कारगिल का युद्ध समाप्त हो गया था, लेकिन 26 जुलाई के बाद इन फैमिलियों के लिए एक जीवन का युद्ध शुरू हुआ था। 25 साल इन फैमिलीज़ ने अपने जीवन के संघर्ष को सहा है। किसी का 1 साल का बच्चा, किसी का 2 साल का बच्चा, किसी के गर्भ में बच्चा था, उस बच्चे को पाला है, पोसा है, लालन पालन करके शिक्षित किया, उसमें संस्कार दिए और आज अपने पैरों पे खड़े किए उन बच्चों को। ये फैमिलीज, ये लेडीज़ 25 साल में कभी हिम्मत नहीं हारी। ये हमारी संघर्ष की प्रतिमूर्तियाँ हैं, ये साहस की वो मूर्तियाँ हैं जिनको देख करके हमें प्रेरणा मिलती है। तो इनसे बड़ा संघर्ष तो आप लोगों का नहीं है ना। आप लोगों को तो सिर्फ कलम चला करके यार लिखना है। इन्होंने तो जीवन में पता नहीं क्या क्या संघर्षों को देखा है। तो ये हमारा एक इसका थीम था, मोटो था कि पूरे देश के अंदर 527। मेरा नाम रजनीश श्रीवास्तव है। मैं यहाँ पे एलन में इस पूरे जोन को देखता हूँ। आज एलन एक कृतज्ञ राष्ट्र की तरफ से उन शहीदों को याद कर रहा है जिन्होंने अपना सब कुछ इस राष्ट्र के लिए बलिदान किया और जिनके दमखम से और जिनके शौर्य और पराक्रम की वजह से आज हम एक अच्छी ज़िंदगी और एक महफूज ज़िंदगी जी रहे हैं। तो ये हमारी एक छोटी सी कोशिश है कि हम बच्चों को, जो हमारे आने वाली पीढ़ी है, उनको ये बात याद दिलाते रहें कि आज राष्ट्र जिस भी स्थिति में है, जहाँ भी पहुँचा है एक जगह से चल के, उसमें कितने लोगों का बलिदान शामिल है और हम कभी उनकी शहादत भूलें ना। इसलिए इन चीज़ों को याद करते रहना लगातार ज़रूरी है। तो कारगिल विजय दिवस के 25 साल पूरे होने वाले हैं और एक मौका है जब हम उन परिवारों को सम्मानित कर रहे हैं और सम्मानित से भी ज़्यादा एक याद कर रहे हैं उनकी बलिदान को, जिससे कि आने वाली पीढ़ी प्रेरित हो सके, इंस्पायर हो सके कि देश सबसे ऊपर है और सारी चीज़ों से बढ़कर देश है। युवा को क्या मैसेज देंगे इस कार्यक्रम के? युवा पे जितने भी युवा लोग हैं उनको मैं यही मैसेज दूंगा कि अगर जीवन में कुछ सीखना है आपको या जीवन में कुछ पाना है तो उनके लिए जो सबसे बड़ा रोल मॉडल हो सकता है वो एक सैनिक का जीवन हो सकता है। क्योंकि सैनिक का जीवन जो होता है वो एक अनुशासन और त्याग दोनों मिल के होता है। और सैनिक कभी भी, ये जो फौजी है वो कभी ये नहीं चाहता कि हमको वापस क्या मिल रहा है, हम समाज को क्या दे रहे हैं, हम देश को क्या दे रहे हैं। तो एक मोटिवेशन और जिसको कहते हैं कमिटमेंट की हाईएस्ट लेवल पे अगर कोई आप देखें तो एक फ़ौजी का जीवन होता है। तो हमने इसलिए अपने बच्चों को भी यहाँ बुलाया ताकि वो बच्चे यहाँ से सीख के आगे बढ़ें, जीवन में जो भी करें। मतलब एक व्यावसायिक जीवन में जो भी उनकी उपलब्धि हो वो तो एक अलग है, लेकिन हमेशा ये बात याद रहे कि राष्ट्र सबसे सर्वोपरि है, करियर बाकी सारी चीज़ों से ऊपर देश है। तो ये हम इसलिए युवाओं को भी यहाँ पे, अपने बच्चों को भी यहाँ बुलाया है इसलिए।